दोस्तों, जैसे कि हमारे भारत देश में हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर जानवर को किसी न किसी डिवाइन पावर के साथ जोड़ा गया है। ऐसे ही हमारे देश में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता, मैं अक्सर आपकी मुलाकात कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी के साथ करवाता रहता हूँ जिसने समाज के विकास में या राजनीति के विकास में कोई ना कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो लुधियाना की जानी मानी हस्ती हैं, कुंवर ओंकार सिंह नरूला जी, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। नरूला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में जिस सिस्टम के खिलाफ आप चल रहे हैं, मैं खिलाफ शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि गौ माता के नाम पर कई लोगों की दुकानदारियाँ चल रही हैं और काफ़ी देर से चल रही हैं, लेकिन जो असल में चाहिए था करना वो किसी ने कुछ नहीं किया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बेअंत लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौ माता के नाम पर अपनी दुकानदारी और धंधे चला रखे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं किया। जहाँ फिर गौ माता के नाम पर गौशाले कई खोल रखी हैं और उनके नाम पर अपनी दुकानदारी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन असल में कोई कुछ नहीं कर रहा स्वाय आपके बगैर। मैं इसलिए कहूँगा, मुंह पे नहीं कहूँगा, क्लियर कहूँगा कि किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई जितनी आवाज़ आपने ज़ोरदार से उठाई। धन्यवाद नरूला जी। नरूला जी, बात यह है कि हम जो बेसहारा गौवंश है या बेसहारा जानवर है, उनके लिए हम सरकार को एक कॉसेस के रूप में सब टैक्स देते हैं। ये टैक्स हम जो बिजली यूज़ करते हैं या 4 व्हीलर परचेज़ करते हैं, 2 व्हीलर परचेज़ करते हैं, सीमेंट परचेज़ करते हैं, शराब की बोतल परचेज़ करते हैं, कुछ ऐसी लग्जरी आइटम्स हैं जिन पर ये सेस लगता है। ये कॉरपोरेशन के पास करोड़ों रुपए की संख्या में ये कॉसेस पड़ा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सरकारों के पास क्या ऐसे ऑफिसर्स नहीं है या सोच नहीं है इन कॉसेस को यूटिलाइज करने की, क्योंकि ये जो सड़कों पर बेसहारा गोवंश है या जानवर है, ये गंदगी खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कॉसेस का सही ढंग से प्रयोग हो रहा हो तो ये सब ना दिखे रहा होता। मैं आपको ना छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि लास्ट इलेक्शन से पहले लोकसभा में कि हमारे एक देश की बड़ी नेता, उसने ये कहा था कि अगर गंगा मैया साफ़ ना हुई तो मैं इसमें समाधि ले लूँगी। तो उसमें करीबन 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। तो मैं बनारस में 80 घाट गया, लेकिन वहाँ पर जो डस्टबिन भी रखे गए थे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से नहीं रखी थी, आपकी और हमारी जैसे एनजीओज़ वगैरह सिस्टम्स है वो एनजीओज़ ने रखे थे। मतलब आप हिसाब रखिए कि 5,000 करोड़ रुपया गंगा माँ के नाम पर जिन्होंने खा लिया, आप उनसे क्या आशा रखते हो? इन लोगों के लिए धर्म सिर्फ एक धंधा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, आपका प्यार, आपका दिन गौ माता के जय करने से शुरू होता है, रात जो ख़त्म होती है उससे शुरू होती है, क्योंकि आपके माँ बाप बड़े बुजुर्गों ने संस्कार दिए हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को चीज़ों का नहीं पता गया। एक जहाँ एक सिर्फ टैग कर दिया गया धर्म का नाम का, बाकी किसी ने मतलब नहीं बताया गया कि हम लोग गौ माता की क्यों पूजा करते हैं, हम पीपल के पेड़ की क्यों पूजा करते हैं। ये कोई वैज्ञानिक चीज़ें थी वो किसी ने नहीं बताई, क्योंकि हर आदमी की दुकानदारी चल रही है, अच्छा धंधा चल रहा है, धंधा है पर गंदा है, अच्छा चल रहा है। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि ये आप जो चीज़ें कही ना, वो तो तकरीबन एक हफ्ते के जो कलेक्शन है टैक्सेस, उससे सारे पंजाब का मसला हल हो सकता है, पर हम करना नहीं चाहेंगे। अच्छा नरूला जी, मेरा मकसद मेन है कॉसेस का। धर्म की आस्था विश्वास रखना वो अलग मैटर है। नरूला जी, मेरा एक सुझाव है, अगर आप उस पर गौर करें भी, अगर लुधियाना की जनसंख्या मान ली जाए, बाय द वे मान ली जाए भी, जो खास लुधियाना के लोग हैं 1 लाख है, तो अगर 1 लाख लोगों से 100 रुपया महीना भी लिया जाए, आपने बहुत कम कहा है। चलो मैं अपने हिसाब से कहता हूँ, 1 लाख लोगों से 100 रुपया महीना बेसहारा गोवंश जानवरों की सुरक्षा देखभाल के लिए भी लिया जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ रुपये बन जाता 1 महीने का। मैं अभी आपकी बात क्लियर कराता हूँ। जो अभी आपने बात कही है, 100 रुपये की 1,000 रुपये भी दे दें, लेकिन हिंदुस्तान में लोग इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी सबसे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको पता कलेक्शन तो भरपूर होती है, लेकिन वो लगती नहीं है। दिक्कत ये है, देने में किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग अपने धार्मिक स्थानों पे सोना लगा देते हैं। आप कहाँ बैठे हो?
एक बेजुबान जानवर धक्के खा रहा सड़क पे, हम कुछ नहीं कर सकते? हम सब कुछ करते हैं। आप गुरुद्वारे मंदिर जाके देख लो, आज भी जितना धन संप्रदा हमारे गुरुद्वारे मंदिर धार्मिक स्थानों पे है, शायद गवर्नमेंट के भी पास ना हो, हमारे तरफ से देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वो ले रहा है ना, उसका वहाँ लगाने का नहीं, उसको मतलब है कि एक बार मसला ख़त्म हो गया तो आगे आना बंद हो जाएगा। इससे और कोई बड़ी बात नहीं है, नीयत में खोट है, नीयत में खोटा। मैं आपसे यकीन दिलाता हूं शर्मा जी, बहुत जल्दी इस मसले का हल होगा, क्योंकि आपने पंजाब में नहीं, उत्तरी भारत में सबसे पहले आवाज़ आपने उठाई। तो मेरा वादा रहा, ये काम भी मैं आप ही के हाथ से करवाऊंगा। नरूला जी, चलो ये जो बेसहारा गौवंश है, जानवर है, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोग रात को अंधेरे में सड़कों पर छोड़ जाते हैं। जब तक ये ज़रूरत के काबिल होते हैं तो इनको पालते हैं, पोसते हैं, जब ये बेकार हो जाते हैं सड़कों पर रात के अंधेरे में छोड़ जाते हैं। सरकार द्वारा बड़ी गाइडलाइंस हैं भी, जिसने भी अगर ये जानवर पालना है उसके लिए ये आइडेंटिफिकेशन मार्क होने चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ग्राउंड लेवल पे हमने तो सीधा कहा है कि जिस इलाके में एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी का नुकसान होता है, किसी आदमी का नुकसान होता है, वहाँ का जो इलाके का कारपोरेशन का इंचार्ज है उस पर 302 का पर्चा कीजिए। आप मेरे कहने पर सिर्फ 5 पर्चे पंजाब में करवा दीजिए, आपको 24 घंटों में सारे रोड साफ ना मिलेगा तो बताना। कारण क्योंकि हमारे यहाँ कानून हर काम के लिए है, लेकिन वो किताब में है, अभी किताब से बाहर नहीं आ रहा। दिक्कत वहीं आ रही है कि कानून सारा कुछ बना हुआ है, धारा सब लगी हुई है, आप खुद एडवोकेट है, हर चीज़ लगी हुई, लेकिन दिक्कत है वो कानून आज की डेट में किताब में ही है, किताब से बाहर नहीं आ रहा। तो वो तो मैं सिंपल आपसे कह दिया कि अब जिस ऑफिसर के एरिया में दुर्घटना होती है, रोज़ बच्चे मरते, कल परसों भी 2 बच्चे अमृतसर से आते मर गए, रोड पे मर गए, उनका क्या कसूर था? घर से आराम से फैमिली के साथ आ रहे सारे मर गए, तो उसमें क्या कसूर था? कसूर तो सिस्टम का था। सिस्टम में उस इलाके का जो इंचार्ज है, जो म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिसर है दूसरा, आप उस पर 302 का पर्चा कीजिए, आप 5 पर्चे कीजिए, अगर मसला ना हल होगा तो बताइए। नरूला, बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं वकील हूँ। पर्चा दर्ज कौन करेगा या पर्चा दर्ज कौन करवाएगा? कौन इतनी हिम्मत करेगा? हम करेंगे और कर रहे हैं। आपको विदन 3 मंथ में आपको निज़ाम और सिस्टम सुधार के देंगे। अभी तो थोड़ा सा सिस्टम बना रहे हैं, अभी 2-3 महीने हर आदमी को जवाबदेह करेंगे। अगर मैं 100 रुपये देता हूँ तो मेरा हक बनता है मैं पूछा जाऊँ कि कहाँ लगा है। ये हमने हर आदमी को जिंदा कराना, बाकी काम लोगों ने अपने आप कर लेना। और मेरा आपसे वादा रहा, खास करके हिंदुस्तान और स्पेशली पंजाब के लिए आने वाली दिवाली बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में हम हर आदमी को जवाबदेह बना देंगे, सिस्टम से पूछने वाला हालात बना देंगे। वो इलाके का चाहे एमएलए है, चाहे विधायक है, चाहे काउंसलर है, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने पैसा लिया, कहाँ लगाया। अगर नहीं लगाया तो वो घर में बैठ जाएगा। वो 3 महीने में आपको रिपोर्ट देंगे। मैं ज़्यादा लंबी नहीं बात करूँगा क्योंकि हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो नरूला, या आखिर में मैं ये भी चाहूँगा भी, जो काउसेस कॉरपोरेशन में पड़ा है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पड़ा है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए और कैसे आगे सामने लाया जाए? सर, पैसे की ना पहले को दिक्कत है ना गवर्नमेंट के पास दिक्कत है। दिक्कत है नीयत की। नीयत किसकी खराब है? जिसकी नीयत में खोट है। जो आदमी काम करना चाहता है उसकी नीयत में, उसको सोर्स की कोई दिक्कत नहीं। आप एक गुरुद्वारा मंदिर जाते बनाने के लिए 10 बोरी सीमेंट मांगते, 1000 बोरी आ जाती। आप ऐसे गुरुओं पीरों की धरती पर बैठे, आपको लगता है कि जो आदमी कॉसेस देता है उसको अगर आप कहोगे इस चीज़ की, आप देखिए जितनी भी गौशाला है सुबह से लेकर हर तरह की चीज़ है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ पहुँच रही, आप मानिए नहीं चल रहा। हमें पता है कि बीच में क्या आ रहा, हम जानबूझ के अनजान हो जाते हैं। लेकिन आने वाले 3 महीने में जो ये धंधे कर रहे हैं ये हम बंद करवा देंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट देंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी, मैंने टीम को और सबको यही कह दिया कि जो कॉसेस वाला मैटर है और जो गौ माता का, गौवंश का, क्योंकि जिसको पेन है उसको उसका इलाज पता है। शर्मा जी, आप एडवोकेट भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो मैं टीम को पूरा कन्विंस कर चुका हूँ। ये मैटर जो प्रॉब्लम्स है ये आप ही के हाथ से करवाएंगे। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप चढ़ती कला में रहेंगे, बेफिक्र रहिए। नरूला, आखिर में मैं भी एक सुझाव देना चाहूँगा भी, अगर जो ये बेसहारा गौवंश जानवर हैं, इनको सरकार कोई, इनकी गोचर भूमि है जो बड़ी दबी पड़ी है, वो दे दी जाए, वहाँ पर एक नया रोजगार भी शुरू हो सकता है। सर, आने वाले टाइम में गौ माता के नाम पर जिन विधायकों ने पंजाब में, लुधियाने में स्पेशली ज़मीनें खरीद रखी, हमने हाई कोर्ट से फास्ट ट्रैक में कोर्ट में अदालतें लगा दी। और चोन जाब्ता से पहले जहाँ तो वो ज़मीनें छोड़ेंगे, जहाँ फिर विधायकी छोड़ेंगे, या देश छोड़ेंगे, हमने हालात बना दिया। बेफिक्र रहिए, मैं नाम नहीं लूँगा। शहर लुधियाने के कई ऐसे हैं जिन्होंने बड़े धुरंधर बन रखे हैं, बड़े बड़े टीके लगा रखे हैं, जय जयकार करते हैं, और लेकिन असल में गौ माता के नाम पर पहले तो दुकानदारी करते, अब गौ माता की गौशाला की ज़मीनें बेची हैं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जहाँ गौशालों की ज़मीनों बेचने के लिए फॉर सेल के बोर्ड लग चुके हैं, अखबारों में इश्तिहार छप चुके। वो तो हमने शोर मचाया हाई कोर्ट में, तो तब जिन्होंने वापस लिया। नहीं तो शहर में कई ऐसी प्राइम लोकेशन पे ज़मीनें थी जो गौशाला के नाम पर थी। ये राजनेता, मैं मेरे शब्द मुँह से और निकल रहा था, ये राजनेता नहीं मैं कहूँगा, ये तो
दलाल से भी बुरा हालात कहूँगा कि जो मतलब जहाँ हमारी आस्था है उसको भी ये नीलाम कर रहे हैं। तो मेरा वादा रहा आपसे कि आने वाले 3 महीने में हम कूड़ा करकट साफ करके इसको गटर में बहा देंगे, बेफिक्र रहें। दोस्तों, ये एक ख़ास मुलाकात थी कुंवर ओंकार सिंह नरूला जी से, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने कॉशस के संबंध में अपने कीमती विचार दिए और कीमती समय दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप ड्यूटी के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।